जय माँ काली। आप सभी को स्वागत है, आप सभी साधक साधिका एवं भाई बहनों का मेरे चैनल महाकाली तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज बात करेंगे माता बननी के साधना के बारे में कि हमारे जीवन में माता बननी का साधना करके क्या लाभ मिल सकता है और माता बननी कौन है। हालांकि मैंने चैनल पे पहले एक वीडियो माता बननी के पूर्ण पूजा विधि विधान के बारे में डाल रखा है, तो बहुत सारे साधक साधिकाएँ में मैसेज किए कि गुरुजी माता बननी के पूजा के बारे में पूर्ण विधि विधान बताइए और साधना के बारे में। तो हम सोचे कि चलिए एक वीडियो बनाया जाए माता बननी के ऊपर। देखिए, माता बननी जो इष्ट देवी है हमारे हमारे बिहार और यूपी के और झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल, कोलकाता के माता बननी जो है इष्ट देवी है। इष्ट देवी मान बोलिए, आप कुल देवी मानिए। यहाँ तक कि जो भी माता बननी के कृपा से साधक बनते हैं तो उनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है और ज़्यादा सिद्धि साधना की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि माता बननी जैसे ही गृहस्थी है, जैसे ही अपना सेवक चुनती है तो वो अपने साथ पूरी कुल की देवी शक्ति लेके चलती है। जैसे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के होंगे जिनको माता बननी की सवारी आता होगा उनको पता होगा। जैसे माता बननी जैसे ही आती है तो माता काली उनके साथ स्वयं ही चली आती है। सवारी रूपी हो, स्वप्न रूपी हो, जो भी, अगर माता बननी सवारी रूपी में आई है तो माता काली भी सवारी रूपी में आएगी। उसके बाद मीरा साहेब आ जाते हैं, गोरैया वाह, हनुमान जी आ जाते हैं, ब्रह्म जो कि पूरा सिवान के मालिक होते हैं, ब्रह्म जो सारी शक्तियाँ सिवान में उनके अंडर से चलता है। उसके बाद सातों बहन माता जगदम्बा, उसके बाद भैरव, उसके बाद जो माई कमला होती है जहाँ सतमन होता है वो भी साक्षात ही चली आती है। उसके बाद सिवान में जो भी प्रचंड देवी हो, चमर देवी हो, बामत हो या कोई भी देवी हो, राज देवी होता है, फुलमत देवी होता है, कोई भी देवी हो, सिवान का जो प्रचंड देवी हो या अवघर हो, सिवान का जो भी प्रचंड देवी होता है एक, वो अपने आप ही चला आता है। ठीक है, तो इतना सारा सवारी साधक को मिल जाता है तो बिना गुरु के भी, बिना तंत्र मंत्र सिद्धि के भी जो साधक होते हैं अपना सारा काम करने लग जाते हैं। हाँ, वो अलग की बातें हैं कि बाद में चल के उनका शक्तियाँ काम करना बंद कर देता है और फिर उनका सवारी आना बंद हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे कारण है, ये हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन जब तक शक्तियाँ चलती है तब तक काम A to Z होता रहता है, सवारी के माध्यम से ही होता है। तंत्र काट वगैरह कोई भी साधक सीखे नहीं रहते हैं और उसके बाद घमंड भी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास तो इतना सवारी आ ही जाता है। हाँ, उसके बाद अगर माता बननी का नाम लेकर के किसी भी देवी देवता को, माँ जलपा हो, माँ काली हो, किसी भी देवी देवता को, कोई बाबा मसान, दादा सैयद, जिन जिनात, किसी भी देवी देवता की सवारी अगर साधक बुलाना चाहता है तो आसानी से ले सकते हैं। इस कारण इतना सारा ऊर्जा हो जाता है, घमंड हो जाता है थोड़ा सा, मान के चलिए। और घमंड नहीं, इसको अज्ञानता बस समझिए कि अज्ञानता भी थोड़ी सी रहती है कि इतना सारा शक्ति हमारे पास ही है, कोई भी सवारी आ ही जा रहा है। यहाँ तक कि माता बिसर की भी सवारी आ जाती है, जो सांप का बिख आराम से हर लेते हैं। तो जब, और हर भी लेते हैं आराम से, जब साधक सांप का बिख आराम से हरने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि मुझे अब सिद्धि साधना सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेकर के माता बननी की जो कुल देवी है, जिस भी साधक के ऊपर आती है वो साधक भाग्यशाली होते हैं। जिस भी साधक के ऊपर आते हैं वो साधक भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा शक्ति ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। यहाँ तक का सपन में सारा चीज़ होने लगता है और यहाँ तक का कोई बाण वगैरह भी उनके ऊपर कम ही असर करता है, क्योंकि माता बननी स्वयं रहती है, उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चली आती है। और हाँ, ये अलग की बात है कि आगे चल के बंद हो जाता है, 100% है कि आगे चल के कार्य होना बंद हो जाता है। जिनका इस प्रकार से इशू मतलब दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका सवारी आने लगेगा। और जिनका सवारी रुक गया उनका सवारी आने लगेगा। और जिनका शक्तियाँ काम नहीं कर रहा है, कुछ विधि विधान होते हैं, कुछ पूजा पाठ होते हैं जिनको करने से फिर से शक्ति काम करने लग जाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अज्ञानता बस वो काम नहीं करता है और ऊर्जा के कारण। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है माता बननी का पूजा विधि विधान कैसे करें और उनका सिद्धि कैसे करें, कौन सा मंत्र जाप करें कि माता बननी का कृपा प्राप्त हो। क्योंकि जो साधक माता बननी जिनका कुल देवी है या नहीं भी है,
तो अगर जिनका कुल देवी कोई और है तो वो अपने कुल देवी का करे, ज़रूरत नहीं है कि माता बन्नी का करे। हाँ, अगर आपको लगाव है माता बन्नी का साधना करना तो कर सकते हैं, या उनका पूजा करना तो कर सकते हैं। या फिर जिनका कोई भी कुल देवी देवता नहीं है और वो माता बन्नी को कुल देवी देवता बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आराम से, और अपना गुरु भी बना सकते हैं, उनको अपना इष्ट भी बना सकते हैं। इष्ट तो है ही है माता बन्नी। तो बात करते हैं कि माता बन्नी को पूजने से आपको क्या मिलेगा और कैसे पूजा जाएगा। पहली बात, माता बन्नी को पूजने से अगर माता बन्नी प्रसन्न हो गई गलती से भी, तो जितने भी शक्तियों का पीछे मैंने वीडियो में नाम बताया है वो सारी शक्ति आपको मिल जाएगा। और जो नए साधक के साथ होता है कि कोई भी सवारी बुलाने पे वो आ जाता है, वो आपको भी आने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा कि माता बन्नी का पूजा पाठ कैसे किया जाए। माता बन्नी का पूजा पाठ करने के लिए साधारण है, आपको 5 पान का पत्ता रख देना है, उस पर लौंग, सुपारी, इलायची और बतासा, फूल वगैरह और अक्षत वगैरह रख देना है। संकल्प लेना है, 11 दिन या 9 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं कि हे माता बन्नी, मैं आपका कृपा प्राप्त हेतु, कृपा प्राप्त, सिद्धि प्राप्त हेतु नहीं, सिद्धि प्राप्त हेतु करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि होगा, कि कृपा प्राप्त हेतु, ताकि मैं आगे चल के जन कल्याण कर सकूं और सिद्धि साधना करूं किसी भी देवी देवता का, तो आपका कृपा प्राप्त होने से मुझे सिद्धि साधना आसानी से मिल जाएगा और सिद्धि प्राप्त होने में आपका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मैं आपका अनुष्ठान कर रहा हूं और आपको अपना इष्ट बना रहा हूं। तो चलिए इतना बोलकर संकल्प लेना है और 7 दिन, 11 दिन का, अपना 9 दिन का कर सकते हैं। तो 5 पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, 5 अगरबत्ती आप जला लीजिए, उस पर बतासा या लड्डू भोग रख दीजिए। 1 नारियल चुन्नी रख सकते हैं और माता काली का तस्वीर का एक बजोटा लगा लें। बजोटा कोई भी एक मतलब थोड़ा एक ईंट रखना है या कुछ भी थोड़ा सा ऊंचा रख के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा देना है और माता काली का तस्वीर रख देना है, उस पर वहाँ पे नारियल चुन्नी रख देना है, बस यही करना है। और नीचे अपना फर्श के नीचे जो है वो 5 पान के पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, इतना डेली आपको करना ही करना है। हाँ, अगर आपके पास सक्षम नहीं है तो आप 5 नहीं तो 1 कर सकते हैं, ठीक है। पहला दिन 5 रखना है और उसके बाद 1 पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, और माता से हाथ जोड़ लेना है कि हे माता, मुझे हम इसी लायक है तो हम इतना ही कर सकते हैं, तो फिर भी आपको कृपा प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है, तो आपको इतना करना है। और उसी में हाँ, आहुति केवल आपको डालना है, आम के लकड़ी या गोबर के कंडे पे आप खप्पर में या ऐसे नॉर्मली भी आहुति कर सकते हैं। जो भी आहुति करेंगे उसको फेंकना नहीं, उसको इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। और मंत्र अगर आप लोगों को चाहिए तो मंत्र हमसे ले सकते हैं, मंत्र हम दे देंगे, लेकिन आप बिना मंत्र के ही करें, माता बन्नी का कृपा प्राप्त करें, सिद्धि प्राप्त कर नहीं रहे हैं तो आप बिना मंत्र के ही उनके नाम से केवल 108 बार आहुति डाल देना है। उसके बाद माता काली के नाम से एक बार 108 बार आहुति दे देना है। उसके बाद अगर आहुति देना है तो हनुमान जी के नाम से आप 108 बार आहुति दे देना है, ठीक है। इतना ही करना है, और नहीं सबको नहीं दे सकते तो माता बन्नी को ही 108 बार आहुति दे दे और माता काली को ज़रूर दे दे, क्योंकि दोनों माता साथ में ही चलती है। इतना करने के बाद आपको 9-11 दिन भर करना है। 11 दिन भर सारा सामग्री जो भी रहेगा उसको, माता बन्नी का प्रसाद है तो आप नारियल को खा सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रसाद चढ़ाए रहेंगे उसको खा सकते हैं या बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे शक्ति का होता है तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन माता बन्नी का है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है। या फिर साधना काल में अपना ही खाए तो बेहतर रहेगा। जो नारियल बचेगा उसको आप 11वां दिन ख़त्म होने के बाद 12वां दिन आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो भी सामग्री बचा रहेगा, पान, फूल, लौंग, सुपारी, इसको फेंकना नहीं होता है, सारा इकट्ठा करके रखना होगा। जो लास्ट वाले दिन, उससे एक दिन नेक्स्ट आप जाके किसी नदी नाला में उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब नदी में अपना रख दीजिए, ठीक है, श्रद्धापूर्वक। और 1-2 रुपये का सिक्का अपना वहाँ पे चढ़ा दीजिए नदी में। उसके बाद आपको माता बन्नी का कृपा प्राप्त हो जाएगा, 100% मेरा गारंटी है। लेकिन जब भी करें एक बार मेरे से पूछ ले, ठीक है। और इसके बाद आप कोई भी मंत्र सिद्धि करें, काटन का मंत्र सिद्धि करें या आसन किलन का या बंधन का, या कोई भी मंत्र सिद्धि करें, मंत्र लौटाने का सिद्धि करें, या कोई भी साधना करेंगे, ब्रह्म का, भगवती का, मसान का, चमर देवी का, शमशान काली का, अवघर बाबा का, कोई सा भी आप सिद्धि करेंगे 100% आपको सिद्धि प्राप्त होगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ काली, जय गुरुदेव, जय बाबा गंगाराम गौड़ी, जय बाबा मसान।